यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें जीवित रखा। ये परमेश्वर की अनुग्रह और दया है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। आइए मिलकर हम थोड़ा समय स्तुति करें। हम अपनी आंखों को बंद करें, उस जीवित और जिंदा परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं। प्रभु अनुग्रह करिए परमेश्वर पिता, अनुग्रह करिए मेरे प्रभु जी, अगुवाई करिए मेरे परमेश्वर पिता, अगुवाई करिए मेरे प्रभु। आपके समान कोई नहीं, आपकी करुणा सदा की है प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति हो पवित्र 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 स्तुति मेरे राजाओं का राजा, मेरे प्रभुओं का प्रभु, अनुग्रहकारी सर्वव्यापी और ज्ञानी मेरे परमेश्वर पिता मेरे प्रभु जी। अनुग्रह करे, दया करे, जय को दीजिए प्रभु। हर एक रुकावट और बाधा को आप दूर करें मेरे परमेश्वर पिता। तो सर्वव्यापी और ज्ञानी परमेश्वर है प्रभु जी, आपके समान कोई नहीं है मेरे खुदावन राजा। करुणा में सामर्थी परमेश्वर पिता मेरे प्रभु आप हैं। आपकी दया, आपकी अनुग्रह को मेरे प्रभु मैं बोलती और मांगती हूँ, आपके आशीषों को मैं बोलती और मांगती हूँ। प्रभु आप कृपा करें, कृपा करें, अनुग्रह करें, कृपा करें, कृपा करें, हर एक को छुए प्रभु। आज की इस जूम मीटिंग में जितने भी लोग हमारे साथ अभी जुड़ना चाहते हैं प्रभु जी, हर एक लोग जुड़कर परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा करने पाए। तो सचमुच में सामर्थी परमेश्वर है प्रभु, आपके समान कोई नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। इस समय के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, यीशु के नाम से दुआ मांगती हूँ पिता, आमीन। हालेलुया। आइए हम आमेन आमेन हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे। भजन संहिता 6वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत। आप में से जितने भी लोग अगर अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं, कृपया करके आप अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। आइए हम निकाले परमेश्वर का वचन को। वचन भजन संहिता 6वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत। प्रभु के वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। जबूर, ये जबूर है, वचन संहिता जबूर। सैम चैप्टर 6 वर्स 10। ओके। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, जबूर 6 उसकी आयत मुबारक 10 में, मेरे सब दुश्मन शर्मिंदा और नहायत बेकरार होंगे, वो लौट जाएंगे, वो फक्तन शर्मिंदा होंगे। आमेन। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया। प्रभु का वचन में पहली बात क्या कहता है? मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे। दूसरा कहता है कि बहुत ही घबराएंगे। तीसरा कहता है वे लौट जाएंगे। और चौथा कहता है कि एकाएक लज्जित होंगे। हालेलुया। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे। कब? पहली बात कि जब आप यहोवा को पुकारेंगे। हालेलुया। यहोवा को पुकारने वाले के सारे शत्रु लज्जित होंगे, वे घबरा जाएंगे। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, उपस्थिति में जाकर जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, प्रभु का आप नाम लेंगे, परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु की जब आप दुहाई देंगे, तो जितने भी शत्रु आपके विरोध में, जितने भी बाधाएं आपके विरोध में, जितने भी रुकावटें आपके विरोध में है, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं भजन संहिता उसका 31वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में प्रभु का वचन पर यहाँ पर लिखा हुआ है, हे यहोवा मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हों और वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहें। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर के वचन में? यहाँ पर कहता है, हे यहोवा मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। वो कहता है कि मैंने तुझको पुकारा है। दाऊद कह रहा है कि प्रभु मैं तुझे पुकार रहा हूँ, मुझे लज्जित ना होने दे, शत्रु मुझ पर प्रबल ना होने पाए, मेरी हानि ना करने पाए। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को
पढ़ते हैं, देखते हैं और जब यहोवा को पुकारते हैं, यहोवा की उपस्थिति में जाते हैं, यहोवा के सम्मुख में जाते हैं, यहोवा से प्रार्थना करते हैं, तो हम पाते हैं मेरे प्रियो कि शत्रु लज्जित होता है। हालेलुया। दुष्ट लज्जित हो, वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहें। आपके विरोध में जितने भी शैतान की ताकतें, जितने भी शत्रु, जितने भी उसके हथियार, जितने भी उसकी युक्तियां, जितने भी उसकी योजनाएं काम कर रही हैं, उन सारी योजनाओं को असफल होने के लिए आपको प्रार्थना करना है कि हर एक शैतानी ताकतों की युक्तियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से नाश होने पाए। हालेलुया। पुकारने वाला व्यक्ति ही, खुदा के सम्मुख रहने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में शत्रुओं को हारते हुए देखता है। हालेलुया। आमीन हमें शांत आमीन रहने की जरूरत है, हमें चुप रहने की जरूरत है, यहोवा को पुकारने की जरूरत है, यहोवा के सम्मुख में रहने की जरूरत है, यहोवा से प्रार्थना करने की जरूरत है, यहोवा की इबादत करने की जरूरत है। हालेलुया। और जो लोग यहोवा को पुकारते हैं, वो लोग अपने जीवन में सुरक्षा को प्राप्त करते हैं। शत्रुओं के मुखों को प्रभु बंद करता है, प्रभु अपने लोगों को जय देता है। हालेलुया। दानियल के जीवन को देखते हैं, जब उसके विरोधियों ने उसे नाश करने के लिए उसे जब सिंहों के मांद में डाला गया, उससे जलन रखते थे, उससे बैर रखते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो उस पद पर रहे, वो उस स्थान पर रहे, उसे नीचा गिराने के लिए उन्होंने बहुत सी अपनी योजनाओं को बनाया और उसे सिंहों के मांद में भी डाला गया। लेकिन बाइबल कहती है, बाइबल बताती है कि वो जो सारे सिंह थे उसके मुंह बंद थे, उन्होंने कुछ भी हानि नहीं पहुंचाया दानियेल को। मेरे प्रियो, तो वो प्रभु को पुकारने वाला जन था, वो प्रभु के सम्मुख रहने वाला जन था, वो प्रभु को इस प्रथम स्थान देने वाला जन था। तो जब हम भी अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं, प्रभु उसको पुकारते हैं, तो जो शत्रु होता है, जो शैतान की शक्ति होती है, वो प्रभु के लोगों के ऊपर, उसके जन के ऊपर प्रबल नहीं हो पाती है। जो उसके शत्रु थे वो लज्जित हो गए। जब उस शत्रुओं को सिंहों के मांद में डाला गया, बाइबल बताती है और बाइबल गवाह है कि सिंहों ने उन्हें हड्डियों समेत चबाकर खा लिया। हालेलुया। उस समय शत्रुओं को जो जाल उन्होंने बिछाया था दानियेल के लिए, उसमें वो लोग खुद ही फंस गए। इसलिए मेरे प्रियो, जितने लोग उस यहोवा को पुकारते हैं, यहोवा के सम्मुख में उपस्थित रहते हैं, यहोवा के नाम को लेते हैं, यहोवा के नाम की जय जयकार करते हैं, यहोवा के नाम की बड़ाई करते हैं, उतने लोग अपने जीवन में शत्रुओं को लज्जित होते हुए देखते हैं, घबराते हुए देखते हैं, वे लौट जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण, जब उसका आप 28वीं अध्याय में देखते हैं और जब पढ़ते हैं उसके 7वीं आयत को, डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 7, जब आप इसे पढ़ते हैं तो वहां पर पाते हैं, बाइबल कहती है यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से होकर भाग जाएंगे। 7 मार्गों से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। आएंगे तो एक मार्ग से, लेकिन वो भागेंगे 7 मार्ग से। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है बहुत ही घबरा जाएंगे और वे लौट जाएंगे, लौट जाएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा आपके संग है, पुकारने वालों के संग है, वो प्रभु के सम्मुख उपस्थित रहने वालों के संग है। इसलिए शैतान की ताकत, शैतान की शत्रुता, उसके प्लान प्रभु के लोगों के ऊपर पर कभी भी सफल नहीं होती। इसलिए नियत प्रभु की उपस्थिति में जाना, नियत प्रभु को पुकारना, नियत प्रभु से प्रार्थना करना, ये आपके जीवन में बहुत जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में पहला शमूएल 17 अध्याय और उसकी 47वीं आयत, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्स 47, यहाँ पर कहता है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा
तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम दाऊद के जीवन के बारे में देखते हैं। जब उसने गोलियत को मारा तो वो कहता है सारी मंडली से, सारी लोगों से कि यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, संसार की ताकतों, उसके औजारों के द्वारा जयवंत नहीं करता, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को प्रार्थना के द्वारा और प्रभु की प्रेजेंस के द्वारा जयवंत करता है। क्योंकि वो कहता है संग्राम तो यहोवा का है, वही तुम्हारे हाथ में शैतान की शक्तियों को, उसके प्लान्स, उसकी योजनाओं को क्या कर देगा, दे देगा, और सब कुछ नाश और असफल हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रतिदिन प्रभु को पुकारना, उसकी हुजूरी पर रहना, प्रभु से प्रार्थना करना आपके जीवन में आपको जरूरी है। और जो लोग यहोवा को पुकारते हैं उसके शत्रु लज्जित होते हैं, उसका विरोधी नाश होता है, उसके सामने वो टिक नहीं सकता है। सब कुछ, सारी शैतान की शक्तियां जो हैं वो असफल हो जाती हैं। हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है, निरंतर प्रभु को पुकारना है। भजन संहिता 59 वर्स 1 हम परमेश्वर के वचन में यहाँ पर देखते हैं और पाते हैं परमेश्वर के वचन पर 59 वर्स 1 में, हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं के हाथ से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रख, मेरे विरोधियों से बचा। बाइबल क्या कह रही है, यहाँ पर बता रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से क्या कर ले, बचा। यहाँ पर पुकार रहा है, यहाँ पर लोग पुकार रहे हैं, प्रभु से कह रहे कि प्रभु मुझे बचा शत्रुओं से, उसकी योजना से, उसके प्लान से, उसने जो मेरे विरुद्ध में किया है, मुझे नाश होने से बचा, मुझे एक ऐसे ऊंचे स्थान में रख परमेश्वर पिता, ताकि मेरे विरोधी भी मुझे छू ना सके, मुझे मेरे विरोधियों से भी बचा, शत्रुओं से बचा। ये किसकी प्रार्थना है, दाऊद की प्रार्थना है। उस रक्षा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, हमें भी प्रतिदिन प्रार्थना करना है कि प्रभु आप हमें सुरक्षा प्रदान करें, आप हमें जयवंत करें, आप हमें आशीषित करें, आप हमें अपने लहू में छिपाएं, आपका आशीष का हाथ हमारे जीवन पर होए, शैतान की योजना किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में सफल ना होने पाए। ये हमको कहना है प्रभु से, प्रतिदिन हमको प्रार्थना करना है, प्रतिदिन हमको प्रभु को पुकारना है, प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में हमें बने रहना है, ताकि किसी भी प्रकार से शैतान की शक्तियां कार्य ना करने पाए। भजन संहिता 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत में कहता है, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। हालेलुया। यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, सुबह की भोर की प्रार्थना यहाँ पर दाऊद कर रहा है, परमेश्वर को पुकार रहा है, प्रभु कि तू क्या कर, सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है, जो उसका शत्रु है उसे क्या किया है, परमेश्वर ने नाश कर दिया है, मार दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही प्रार्थना हमारी भी प्रतिदिन भोर में होने पाए कि परमेश्वर पिता, मेरे विरुद्ध, मेरे परिवार के विरुद्ध में, मेरी सेवकाई के विरुद्ध में जितने भी शैतान की शक्तियां कार्य करती है, वह आपने उसे नाश किया है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आपको परमेश्वर को पुकारना है, आपको परमेश्वर के नाम को लेना है, आपको परमेश्वर से कहना है कि प्रभु तू अनुग्रह कर और दया कर मेरे परमेश्वर पिता, और पूरा छुटकारा दे। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 31वां अध्याय और उसका 15 आयत में कहता है कि मेरे दिन तेरे हाथ में है और तू मुझे मेरे शत्रुओं के और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा, मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा कहता है। वो पुकार रहा, वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से कह रहा है कि प्रभु तू मुझ पर अनुग्रह कर, मेरा दिन, मेरा समय तेरे हाथ में है खुदावन राजा, तूने मुझे मेरे शत्रुओं को, मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा कहता है। हालेलुया।
अगर आप किसी बातों से होकर अपने जीवन में गुजर रहे हैं, अपने जीवन के उतार चढ़ाव में, जीवन के निराशाओं से होकर आप गुजर रहे हैं, तो प्रभु को कहना है कि प्रभु मेरे जीवन में आनंद दे, प्रभु मेरे जीवन पर अनुग्रह कर, प्रभु मेरी अगुवाई कर। हर एक वो शैतान की शक्तियां, हर एक वो विरोधी आत्माएं, हर एक बुरी युक्तियां, हर एक सताने वाली शैतानी शक्तियां, ये सारी चीजें दूर होने पाए। यहाँ पर बाइबल कहता है कि मेरे दिन तेरे हाथ में है, तूने मेरे शत्रुओं से, मेरे सताने वालों से छुड़ा। ये प्रार्थना कर रहा है। प्रतिदिन की हमारी भी यही प्रार्थना होनी चाहिए, हमारे कलीसिया के लिए यही प्रार्थना होनी चाहिए। तो जो यहोवा को पुकारते हैं उनके शत्रु लज्जित होंगे। हालेलुया। दूसरी बात, जो लोग आज्ञा मानते हैं और प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, उनके शत्रु तितर बितर होंगे। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 68 वर्स 1। भजन संहिता 68 वर्स 1 यहाँ पर कहता है, परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक विजय गान, एक विजय घोषणा यहाँ पर करता है। जब आप खुदा की उपस्थिति में होंगे, जब उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, आपके सामने से सारे वो शत्रु जो हैं वो चले जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो यहोवा की ओर देखता है, यहोवा को पुकारता है, यहोवा से प्रार्थना करता है, वो अपने जीवन पर बने रहता है। हालेलुया। और जो अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से आशीष को प्राप्त करता है, उसके शत्रु कभी भी उसके जीवन पर सफल नहीं होता है। अय्यूब उसका 8वां अध्याय उसकी 21वीं और 22वीं आयत को जब आप देखेंगे, वहां पाता है, वह तेरे मुंह को फिर से हंसी से और तेरे होठों को जय जयकार से भर देगा। तेरे शत्रु लज्जित हो जाएंगे और तू दुष्टों के डेरे फिर ना रहेंगे, कहता है बाइबल। हालेलुया। दुष्ट का जो डेरा है वो फिर से नहीं रहेगा। प्रभु कहता है कि तेरे मुंह पर फिर से वो हंसी देगा, ओ होठों के द्वारा आपको जय जयकार से भर देगा। मेरे प्रियो, प्रभु हमें आनंदित करने वाला परमेश्वर है। हाँ, शत्रु ने अय्यूब का सब कुछ छीन लिया, लेकिन परमेश्वर ने उसका दुगना उसे दिया। परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। प्रभु ने उसकी हर एक जरूरतों को पूरा किया, उसकी पूरी फोड़े फुंसियां चली गई। प्रभु ने उसे नया शरीर दिया, परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया, प्रभु ने उसे छुटकारा दिया। उसका जितना छिन गया था दूना परमेश्वर ने दिया। उसके मुंह में फिर से प्रभु ने हंसी को दिया, वो जय जयकार करने के लिए पाया। सारे शत्रु जो है वो लज्जित हो गए। दुष्ट के वो का जो डेरा है वो फिर से नहीं रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर उठता है अपने लोगों के लिए, जब प्रभु खड़ा होता है अपने लोगों के लिए, तो दुष्ट तितर बितर होते हैं। हमको कहना है कि प्रभु तू मेरे संग चल, मेरी अगुवाई कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मेरी सहायता मदद कर, मेरे संग और साथ हो ले। क्योंकि बाइबल बोलती है, मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे संग संग रहूंगा। इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर मूसा के संग संग रहा। और फिरौन से क्या किया परमेश्वर ने? फिरौन से, मिस्र से इस्राएलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया। मेरे प्रियो, वो सामर्थी और पराक्रमी परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर हमारे संग और साथ है, जो हमें छुड़ाता है, जो हमें जयवंत करता है, जो हमें आशीषित करता है। इसलिए जब परमेश्वर अपने लोगों के लिए उठते हैं, जब परमेश्वर अपने लोगों की ओर होते हैं, जब परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करते हैं, शैतान कभी भी प्रभु के लोगों के ऊपर पर सफल नहीं हो पाता है। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को निर्गमन की पुस्तक 27 अध्याय वर्स 27। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय 27 वर्स। यहाँ पर प्रभु का वचन में कहता है, जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में अपना भय पहले से ऐसा समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। हालेलुया।
सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। जिसकी ओर परमेश्वर होता है, प्रभु पहले उस जगह में उपस्थित होगा और सारे शत्रु नाश हो जाते हैं। सारी युक्तियां शैतान की नाश हो जाती है। सारे प्लान्स यीशु के सारे प्लान्स जो शत्रु के हैं वो नाश हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? अपने लोगों को विजय देता है। शत्रु क्या हो जाते हैं मेरे प्रियो? जो शत्रु हैं वो पीठ दिखाकर पीछे मुड़कर चले जाते हैं, वो हार जाते हैं, विफल हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को उस लाल समुद्र को पार कराया, ओ कई लोग उस समुद्र में नाश हो गए। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर अपने लोगों को जय देता है। शत्रु लज्जित होते हैं। इसलिए हमेशा प्रभु के लोगों को जो दृष्टि है वो खुदा की ओर रहनी है, खुदा को पुकारना है, खुदा से प्रार्थना करना है, खुदा की ओर देखते रहना है। और जब परमेश्वर आपके लिए खड़े होते हैं, सारे शत्रु नाश होते हैं, सारे शत्रु नाश होते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को जय देता है, परमेश्वर अपने लोगों को जय में चलाते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए हमें लगातार क्या करना है? खुदा की उपस्थिति में बने रहना है। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय और व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय और उसका 14 आयत। प्रभु के वचन पर यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देकर तुझसे फिर जाए। हालेलुया। आपका छावनी, आपका घर क्या रहना चाहिए? शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए। परमेश्वर का नाम लेने वाला होना चाहिए। घर के अंदर पर परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेजेंस बने रहनी चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। घर में प्रभु को प्रथम स्थान देने वाला होना चाहिए। घर में अन्य प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर अपनी उपस्थिति को देके आपके जीवन, आपके घर के अंदर पर रहता है। परमेश्वर घूमता है ताकि कोई भी शैतान की शक्ति, उसके शत्रु के प्लान्स आपके जीवन, आपके परिवार, आपकी मिनिस्ट्री में पूरी ना होने पाए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? निरंतर परमेश्वर को पुकारना है, निरंतर परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है, निरंतर हमें प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है, ताकि शत्रु लज्जित हो, उसकी कोई भी युक्ति, उसकी कोई भी योजना आपके जीवन में, आपके परिवार में सफल ना होने पाए। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में तीसरी बात कि प्रभु की ओर फिरने वाले और पश्चाताप करने वाले जो लोग होते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करता है और शत्रु कभी भी उनके जीवन में सफल नहीं होता है। शत्रु हमेशा लज्जित होता है, क्योंकि एक पश्चाताप करने वाला व्यक्ति, मन फिराने वाला व्यक्ति हमेशा संसार की बातों को, पाप को छोड़कर वो खुदा की ओर आता है। और जब वो खुदा की ओर बढ़ता है तो शत्रु लज्जित होता है। शत्रु जो योजना और उसके जीवन के लिए बनाया रहता है, वो सब कुछ नाश होता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना है। अपने जीवन में आपको फिरना है खुदा की ओर। खुदा से आपको प्रार्थना में बने रहना है अपने जीवन पे, ताकि परमेश्वर से आप आशीषों को प्राप्त कर पाए। हालेलुया मेरे प्रियो। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसकी 7वीं आयत, प्रभु का वचन में कहता है, और तेरा परमेश्वर यहोवा ये शब्द श्राप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा, और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो आज मैं तुझको सुनाता हूँ, और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर
तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसे उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की विधियों को मानते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं और अपने पाप और बुराई को छोड़कर जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु की ओर पर हम फिरते हैं, तो किसी भी प्रकार से जो शत्रु है उसका प्लान हमारे जीवन में काम नहीं करता है। मेरे प्रियो, मनुष्य पाप तो करता है, लेकिन पाप करने के बाद जब वो पश्चाताप करता है, प्रभु की ओर फिरता है, तो परमेश्वर उसे क्षमा करता है, प्रभु उस पर भलाई करता है, प्रभु उससे प्रेम करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो हमारे पापों को क्षमा करता है। वो नहीं चाहता कि हम इसी प्रकार से पाप में, दरिद्रता में, समस्या में, तकलीफ में हम पड़े रहें, लेकिन प्रभु हमारे जीवन पर हमें हमें आशीष देकर हमें ऊंचा उठाता है। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर है हमें कभी भी शत्रुओं के हाथ पर नहीं छोड़ता, हमें कभी भी प्रभु अब उसकी युक्तियों को हमारे जीवन पर सफल होने के लिए नहीं देता है। बाइबल कहती है अगर धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होंगे। अगर वे अपने जीवन में किसी कारणों से, पाप की वजह से, भटक जाने की वजह से जब वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु की ओर फिरते हैं, परमेश्वर ने सुरक्षा प्रदान करता है। शैतान की युक्तियां उनके जीवन पर कभी भी प्रबल नहीं होने पाती, लेकिन हर समय शैतान लज्जित होता है उनके लिए जो परमेश्वर की आज्ञा और विधियों को मानकर पश्चाताप करते हैं अपने जीवन पर। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है हम प्रभु यीशु मसीह में जीवन से भी बढ़कर है। जो लोग पश्चाताप करके प्रभु की ओर फिरते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह में जीवन से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 25 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में हम देखते हैं, यहाँ पर बाइबल कहती है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। हालेलुया। ये यहाँ पर दाऊद प्रार्थना कर रहा है, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए, मुझ पर जयवंत ना होने पाए। हालेलुया। जय परमेश्वर की ओर से आती है, परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करता है, परमेश्वर आशीष देता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में हमेशा प्रभु से प्रार्थना करने वाले, प्रभु को पुकारने वाले, प्रभु से पश्चाताप करने वाले हो, ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखने पाए और आप प्रभु में बने रहे और कभी भी आप अपने जीवन में निराश ना हो। क्योंकि हर एक वो व्यक्ति पश्चाताप करने वाला, जिस प्रकार से उस पापनी स्त्री ने पश्चाताप किया, समय रहते उसने प्रभु के पैरों पर इत्र उंडेला, ओ आंसुओं के द्वारा भिगो कर उसने पोंछा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं प्रभु ने उसके पापों को क्षमा किया। हालेलुया। वो क्षमा करने वाला, वो प्रेमी परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब प्रभु के निकट हम जाते हैं पश्चातापी हृदय के साथ, तो मेरे प्रियो वो हमें क्षमा करता है। और सचमुच में वो प्रेमी और सामर्थी परमेश्वर है जो हमें कभी भी निराशा में नहीं रखता, लेकिन एक दौर रहता है जब हम समस्याओं से होकर गुजरते हैं, परमेश्वर उसमें हमें जयवंत करता है। हालेलुया। जब हम धीरज से उसकी बाट जोते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, जब हम प्रभु में बने रहते हैं, वो हमारी सुनता है, वो हमारी सहायता करता है। इसलिए कभी भी हमें अपने जीवन पर निराश नहीं होना है। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। प्रभु कहता है, दूसरा सामुएल 7वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में कहता है, और जहां कहीं तू आया गया, वहां वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया। फिर मैंने तेरे नाम को पृथ्वी पर से बड़े बड़े लोगों के नाम के समान महान कर दूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ये परमेश्वर का प्रेम है जो उसके लोगों के लिए प्रभु प्रकट करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर अपने नबी के द्वारा अपने लोगों तक परमेश्वर शब्द और संदेश को देते हैं। हालेलुया।
मेरे प्रियो, इन दिनों में हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर को पुकारना है। हमें जब परमेश्वर अपने लोगों के संग और साथ होता है, जब परमेश्वर अपने लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति को देता है, उसके सारे शत्रु नाश होते हैं। शत्रु तितर बितर होते हैं, उसकी सारी योजनाएं तितर बितर होती हैं। मेरे प्रियो, यूसुफ को भी नाश करने के लिए शत्रु ने कई प्लान बनाए, उसके भाइयों ने उसे कई प्रकार से नाश करने के लिए, उसे घात करने के लिए उसे बेच दिया, सब कुछ किया। उसके जीवन में कई उतार चढ़ाव है, लेकिन जिसके जीवन से परमेश्वर की योजना है, शत्रु कितने भी प्लान्स बनाए, कितनी भी योजनाओं को क्यों ना करे, वो कभी भी सफल नहीं होता। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम हमेशा खुदा की निकटता में बने रहें, ताकि शत्रु के सारे प्लान्स नाश होने पाए। आइए मेरे प्रियो, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने परमेश्वर पिता अपने वचन को प्रभु प्रियजनों के सम्मुख में रखने के लिए सहायता मदद किया और अनुग्रह किया मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए खुदा, कि आपने हमें जीवित रखा है। हमारी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर पिता, हम पर अनुग्रह करिए और तरस खाइए मेरे प्रभु जी। जितने भी प्रियजन आज की इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हर एक के ऊपर पर प्रभु मैं आपकी आशीष, आपकी सुरक्षा को बोलती और मांगती हूँ। आपके जय को मैं बोलती और मांगती हूँ। प्रभु जी आप दया करें, प्रभु जी आप दया करें, प्रभु जी आप सुरक्षा प्रदान करें, प्रभु जी आप बढ़ोतरी को दें, प्रभु जी आप आशीष को उंडेले, प्रभु जी आप अनुग्रह करें। प्रभु सारी शैतानी योजनाएं, सारी शैतान की गतिविधियां, सारे शैतान के प्लान्स प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से नाश होने पाए। आपकी जय और जय को बोलती हूँ, आपकी दया को मैं बोलती और मांगती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। शत्रु कभी भी आपके लोगों के ऊपर पर प्रबल ना होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। ओ मेरे प्रभु जी, होने दीजिए। इन दिनों में जयवंत जीवन जीने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आपकी उपस्थिति में बने रहने के लिए प्रभु जी, आशीष को प्राप्त करने के लिए आप सहायता मदद करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु आप हैं, आपके समान कोई नहीं। आपकी करुणा सदा की है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, आपके नाम को ऊंचा उठाती, आपके नाम की महिमा करती, और प्रभु मैं हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देती। शदो रबाला रे जगना नमा शेखे दियान चर रबा उला रबा शेखो दियान चर रबो लगदन नमाल लिखि देते रखे डरबा तकदोर यांतरे रेबे लखदेन या शतोर यांतरबा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। लेट अस गो टू हेवन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु आपके दास के जीवन के लिए। इस समय इन दिनों में प्रभु अपने दास के द्वारा बोलिए और बातचीत करिए। उनके जीवन में चलने वाले तमाम उस उतार चढ़ाव और निराशाओं को आप दूर करिए, आप आशीषित करिए प्रभु, ने जयवंत करिए प्रभु। उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करिए। उनके पारिवारिक जीवन को हम ब्लेस करते हैं, उनकी जॉब को ब्लेस करते हैं। इन दिनों में मेरे परमेश्वर पिता उनकी नौकरी को आप बढ़ाएं प्रभु, और भी आशीषित करें, उनकी सैलरी बढ़ने पाए, सेवकाई बढ़ने पाए प्रभु। ऐसी हम दुआ करते प्रभु। आपके दासी के जीवन, दीप कौर के जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आप अपनी बेटी को बड़ी आशीष दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करिए। इन दिनों में आत्मा में प्रार्थना करने के लिए, जयवंत होने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करें। हर एक जरूरतों को पूरा करें, हर एक कमी घटी को दूर करें, अनुग्रहित करें प्रभु। उनके पारिवारिक जीवन को ही प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और जितने भी पासवान आज की इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, जितने भी प्रियजन लोग प्रभु आज की मीटिंग में जुड़े हुए हैं, हर एक के ऊपर पर हम आपकी आशीष और सुरक्षा को मांगते हैं प्रभु जी। आप जयवंत करें, अनुग्रहित करें और बढ़ाएं, मार्ग निकाले, हर एक जरूरतों को पूरा करें, आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देती प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देती। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ मेरे पिता, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आज के दिन पे परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह प्रदान किया कि आप लोगों के मध्य में परमेश्वर के वचन को मैं रख सकी। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।